हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को ध्यानपूर्वक सुने, कथा को स्किप कर 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 ना सुने, अन्यथा कथा आपको समझ में नहीं आएगी, ना ही कथा का फल आपको प्राप्त होगा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा का शीर्षक है हरि का भोग। तो कथा प्रारंभ करते हैं। श्री यशोदा जी के मैके से एक ब्राह्मण गोकुल आए। नंदराय जी के घर बालक का जन्म हुआ है, यह सुनकर आशीर्वाद देने आए थे। मैके से आए हुए ब्राह्मण को देखकर यशोदा जी को बड़ा आनंद हुआ। पंडित जी के चरण धोकर आदर सहित उनको घर में बिठाया और उनके भोजन के लिए योग्य स्थान गोबर से लिपवा दिया। पंडित जी से बोली, देव आपकी जो इच्छा हो भोजन बना लें। यह सुनकर विप्र का मन अत्यंत हर्षित हुआ। विप्र ने कहा, बहुत अवस्था बीत जाने के बाद विधाता अनुकूल हुए हैं यशोदा जी, तुम धन्य हो जो ऐसा सुंदर बालक का जन्म तुम्हारे घर हुआ है। यशोदा मैया ने कहा, यशोदा जी गाय दुहा कर दूध ले आईं। ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता से घी मिश्री मिलाकर खीर बनाई। खीर परोसकर वो भगवान श्री हरि को भोग लगाने के लिए ध्यान लगाने लगी। जैसे ही आंखें खोली तो विप्रदेव ने देखा कन्हैया खीर का भोग लगा रहे हैं। वे बोले, यशोदा आकर अपने पुत्र की करतूत तो देखो, इसने सारा भोजन झूठा कर दिया। ब्रजरानी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, विप्रदेव बालक को क्षमा करें और कृपा फिर से भोजन बना लें। ब्रजरानी दोबारा दूध घी मिश्री चावल ले आई और कन्हैया को घर के भीतर ले गईं ताकि वे गलती ना करें। विप्र अब पुनः खीर बनाकर अपने आराध्य को अर्पित कर ध्यान करने लगे। कन्हैया फिर आकर खीर का भोग लगाने लगे। विप्रदेव परेशान हो गए। मैया मोहन को गुस्से से कहती हैं, कान्हा लड़कपन क्यों करते हो? तुमने ब्राह्मण को बार बार खिजाया, तंग किया है। इस तरह विप्रदेव जब जब भोग लगाते हैं कन्हैया आकर तभी तभी झूठा कर देते हैं। अब माता परेशान होकर कहने लगी, कन्हैया मैंने बड़ी उमंग से ब्राह्मण देव को न्योता दिया था और तू उन्हें चिढ़ाता है। जब वो अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब तू क्यों ही भागकर चला आता है और भोग छूटा कर देता है। यह सुनकर कन्हैया बोले, मैया तू मुझे क्यों दोष देती है? विप्रदेव स्वयं ही विधि विधान से मेरा ध्यान कर हाथ जोड़कर मुझे भोग बना लगाने के लिए बुलाते हैं। हरि आओ, भोग स्वीकार करो, मैं कैसे ना आऊं? ब्राह्मण की समझ में बात आ गई। अब वे व्याकुल होकर कहने लगे, प्रभु अज्ञानवश मैंने जो अपराध किया है मुझे क्षमा करें। यह गोकुल धन्य है, श्री नंद जी और यशोदा जी धन्य हैं जिनके यहाँ साक्षात श्री हरि ने अवतार लिया है। मेरे समस्त पुण्यों एवं उत्तम कर्मों का फल आज मुझे मिल गया। जो दीन बंधु प्रभु ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। सूरदास जी कहते हैं कि विप्रदेव बार बार, हे अंतर्यामी, हे दया सागर, मुझ पर कृपा कीजिए, भव से पार कीजिए, और यशोदा जी के आंगन में लौटने लगे। जय जय श्री राधे। तो देखा भक्तों कितनी सुंदर कथा थी। स्वयं भगवान आकर भोग लगा रहे थे और ब्राह्मण देव समझ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे हैं हमारे श्याम और श्याम। तो भगवान की भक्ति में लगे रहिए, एक दिन आपको भी जरूर दर्शन देंगे। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कथा समाप्त करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अपनी हाजिरी प्रकट करें। राधे राधे। जय जय श्री राधे। हरी हरि बोल।